सर्दियों की मौसम की शुरुआत हो चुकी है और जिस सर्दियों का हम लोग इंतज़ार महीनों से कर रहे थे उसकी शुरुआत पिछले महीने से हो चुकी। मगर जब सर्दियों की मौसम में शीत लहर चलना शुरू हो जाता है तो ये बहुत ही दुखदाई होता है और कभी कभी कुछ लोगों को जान भी इसमें गंवानी पड़ती है। आज इसी शीत लहर पर हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको मैं कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहूँगा कि सर्दियों के मौसम में हम क्या क्या चीज़ करें, क्या अपनाएं ताकि सर्दियों का हम आनंद भी ले सकें और सर्दियों का विपरीत असर हमारे शरीर पर ना पड़े। इसकी शुरुआत करने के पहले एक नज़र हम आंकड़ों पर डालते हैं। लैंसेट जर्नल एक मशहूर मेडिकल जर्नल है, उसके 2021 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में लगभग 6.5 लाख लोग कोल्ड वेव से मौत के शिकार होते हैं, जबकि हीट स्ट्रोक से लू लगने से मात्र 85,000 लोगों की प्रतिवर्ष मौत होती है। कहने का मतलब शीत लहर ज़्यादा पेनफुल है, ज़्यादा दुखदाई है और इसमें बहुत लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। अब आइए इसके बारे में हम जानना चाहें कि किन लोगों पर शीत लहर का असर सबसे ज़्यादा होता है। हमारे नवजात शिशु, हमारे इन्फेंट्स जिनकी उम्र 1 साल से कम है, बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, या ऐसे व्यक्ति जिनको शरीर में अन्य तरह के रोग हों जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, या जो लोग अल्कोहल के शौकीन हैं, तंबाकू के, सिगरेट के शौकीन हैं, उन लोगों पर ठंड का असर ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे बुज़ुर्ग को हमें कुछ ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं कि ठंड के मौसम में हम कौन कौन सी सावधानियां करें ताकि हम ठंड के प्रतिकूल प्रभाव से अपने आप को बचा सकें। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि ठंड के मौसम के शुरू होते ही आप अपने घरों में गर्म कपड़ों का इंतज़ाम ज़रूर कर लें। उसमें गर्म चादर, कंबल, रजाई, स्वेटर, कोट, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा उचित होनी चाहिए। घर की खिड़कियां अगर टूटे फूटे हो या कोई रिपेयर की आवश्यकता हो तो उसको ठीक अवश्य करा लें ताकि सर्दियों के मौसम में हवा का झोंका उस ओर से आपके कमरे में ना आए। आप रात में या दिन में ठीक से खिड़कियों की माड़ी को ठीक से बंद कर पाएँ और पौष्टिक भोजन घर में अच्छी मात्रा में रहें तो कि आवश्यकता पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकें। और जब आप रात में सोने जाएं, ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में, तो देखें कि आपके चादर, आपके कंबल सही मात्रा में, सही साइज के हैं कि नहीं, और उसको इस्तेमाल करने से आपकी ठंड पूरी तौर से ठंड से आप अपने आप को बचा पाते हैं कि नहीं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो रात में सोते समय अपने कानों को ढककर सोएं और रात में अगर वो बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ती है, मल मूत्र त्याग के लिए उठना पड़ता है, तो उनके कमरे में अटैच्ड बाथरूम हो तो बहुत अच्छा। नहीं, अगर कमरे से बाहर कहीं दूर बाथरूम में उनको जाना पड़े तो शरीर को ढक के, कानों को ढक के जाए। ऐसे वक्त ठंड लगने की संभावना अधिक रहती है। और मूत्र त्याग करते समय खास तौर से बैठ करके अगर मूत्र त्याग करें तो ज़्यादा अच्छा है। खास तौर से ठंड के मौसम में खड़े होकर मूत्र त्याग करने से ठंड लगने का खतरा अधिक होता है। कभी कभी कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो रात में इन सब सावधानियों को बरतें, आपको अच्छी नींद आएगी, आप ठंडी के मौसम का आनंद भी ले सकेंगे। रात में अगर मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो और अच्छी बात है, मच्छरों से आपकी सुरक्षा होगी।
खिड़की किमारी ठीक से बंद रखें। एक बात का और ख्याल करें कि अगर ठंड ज़्यादा हो तो अपने कमरे में अंगीठी, लकड़ी या कोयले की आग को जलाकर ना रखें, क्योंकि अगर कमरे बंद हो और आपके कमरे में कोयला या लकड़ी का अलावा अगर जलता रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस निकलने की संभावना पूरी रहती है और दम घुटने से कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। अगर अंगीठी आपके आसपास कहीं अपना जल रहा हो तो हवा निकलने का कोई रास्ता, कुछ अपनी किमाड़ी या खिड़कियां जरूर खुली रखें, चाहे वेंटिलेटर से वो गर्म हवा निकलने की भी जगह होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद आप अगर स्नान करना चाहते हैं तो ठंडे पानी से नहीं नहा करके जो जस्ट वार्म वाटर है, जो हल्का गर्म है, गुनगुने पानी से स्नान करें। और बाथरूम में स्नान करने के बाद गर्म कपड़े पहन करके, स्वेटर वगैरह पहन के, थिनर पहन के अपने बाथरूम से बाहर आएँ। गर्म पानी से नहाने के बाद खुले बदन बाथरूम से आने के समय ठंड लगने का खतरा अधिक होता है। सुबह अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय के साथ बिस्किट की जगह अगर ड्राई फ्रूट आप लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट में आता है चिनिया बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश वगैरह, ये सर्दियों के मौसम में काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसका सेवन लोगों को करना चाहिए। ये पौष्टिक भोजन है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसका तासीर भी गर्म कहा जाता है। नाश्ते के टाइम में ऐसे भोजन को ज़रूर शामिल करें जो पौष्टिक हों, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हों और जो आपकी हीट को कंजर्व करने में काफ़ी मददगार हो। उसमें रोटी या पराठों के अलावे हरी साग सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, पालक के साग वगैरह उचित मात्रा में, बल्कि ज़्यादा मात्रा में रहें तो ज़्यादा अच्छे हैं। सलाद उस समय ज़रूर खाएं और संभव हो तो 1 कप या 2 कप फ्रूट जूस ज़रूर पिया करें। सर्दियों के मौसम में संतरे का जूस लेना और आंवले का मुरब्बा खाना या आंवले की चटनी खाना बहुत ही कारगर है, फ़ायदेमंद है। इससे आपकी शरीर में हीट का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, आप कंजर्व करेंगे, सर्दियों का असर आप पर कम होगा। सलाद खाते समय अगर उसमें थोड़ी सी लहसुन, हल्दी आदि डालें तो ये भी एक पौष्टिक सलाद है जो सर्दियों के मौसम में काफ़ी कारगर है। भोजन में सलाद के अलावा आप रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रोटी या पराठा, चावल कम खाएं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें ज़्यादा कैलोरी होता है और आपको हल्का भोजन, पौष्टिक भोजन होगा। और हरी साग सब्जियों के अलावे ऐसे भोजन करें जिसमें प्रोटीन की मात्रा है ज़्यादा हो। जैसे अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध या दही, दूध को आप सवेरे भी नाश्ते के साथ ले सकते हैं, दोपहर के भोजन के साथ घर की जमाई हुई दही भी ले सकते हैं, या पनीर या सोयाबीन या टोफू की भी सब्जी लें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो सोयाबीन के दूध से पनीर बनती है उसको टोफू कहते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक है और सर्दियों के मौसम में काफ़ी कारगर है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सुबह नाश्ते में एक बॉइल्ड अंडा भी खा सकते हैं। आप लंच या डिनर में चिकन या मछली का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्दियों के मौसम में अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले। अगर कोई ज़रूरी काम से जाना है, अगर आप जॉब में हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के जाएं। कपड़े पहनते समय 2-3 लेयर में कपड़ा पहने। थिनर, स्वेटर, कोट और एक चादर, ऊनी चादर रख लें। अगर आप सफ़र में टेम्पो या मोटरसाइकिल में जाते हैं तो एक चादर आपके पास होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल करें। घर से निकलते समय सर का ख्याल रखें, एक टोपी पहने या मंकी कैप पहने और अपने गर्दन को लपेट के रखें और फेस को ढक के रखें। घर से बाहर निकलते समय अपने चेहरे को ढके या बेहतर होगा एक मास्क लगाएं। मास्क लगाकर घर से बाहर चलने से आपकी ठंड से भी सुरक्षा होगी। ठंड से सुरक्षा के अलावे
कोरोना से भी आपकी रक्षा होगी। हाथों के भी दस्ताने उसमें पहने, ऐसे दस्ताने पहने पूरे हाथ को कवर करें, उसमें आपका हाथ गर्म रहेगा। तो और पैरों में चप्पल पहन के घर से नहीं निकले, बूट या फुल सॉक्स के साथ पहने। तो पैरों को ढकना, अपने सर को ढकना, चेहरे को ढकना, गर्दन को ढकना कभी ना भूलें। आप तो अपने सभी लोग शरीर का ख्याल करते हैं, स्वेटर कोट वगैरह पहनते हैं, उसके अलावा सर को ढकना इसलिए आवश्यक है कि मेडिकल साइंस मानती है कि हमारे शरीर का लगभग 40% गर्मी हमारे सर के से नुकसान होता है। तो हीट को कंजर्व करने के लिए सर को ढकना खास तौर से घर से बाहर निकलते समय बहुत ही आवश्यक है। इन सब बातों का ख्याल करने के अलावे कुछ मैं बात आपको चाहता हूँ वो बताऊँ जो सर्दियों के मौसम में ना करें। अभी तक मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए, अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ क्या नहीं करें। खाने पीने की बात करें तो ठंडी चीज़, फ्रिज के रखे हुए सामान, फ्रिज में पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम ना खाएं। आइसक्रीम ऐसे भी सर्दियों के मौसम में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, गर्मियों के भी मौसम में ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग अल्कोहलिक हैं, सर्दियों के मौसम में अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि शोध ये कहता है कि अल्कोहल पीने से हमारे मांसपेशियों में, हमारी स्किन के अंदर हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं और ठंड लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो और ख़ास तौर से घर के बाहर निकले तो अल्कोहल बिल्कुल ना लें। आप सर्दियों के मौसम में अल्कोहल को नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठंडे पेय के बारे में मैंने बताया कि नहीं लें, और ठंडे पेय की जगह अपने को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सुसुम पानी, ठंडे पानी नहीं पिए, आप सुसुम पानी पिए 2 से 3 लीटर पर डे। और लिक्विड में फ्रूट जूस, दूध वगैरह का और सूप का इस्तेमाल खास करके वार्म टेम्परेचर पर ले तो आपको सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। गर्म कपड़ों के बारे में आपने बता दिया। और अगर आप वो किसी तरह की बीमारी है, खास तौर से ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या थायराइड की बीमारी हो, तो सर्दियों की मौसम शुरू होते ही और ख़ास करके सर्दियों में अपना बीपी, डायबिटीज़ की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि सर्दियों के कारण ब्लड प्रेशर अधिक होने की, बढ़ने की संभावना रहती है और उस समय बीपी को जांच कर उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। अगर आप सर्दियों के मौसम में अपने बीपी को नहीं कंट्रोल में रखेंगे तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक, लकवा होने की पूरी संभावना है। कुछ बातों को जानना जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में क्या विपरीत असर हमारे शरीर पर होता है। जो सर्दी के इफेक्ट हैं जो हमें परेशान करती है वो है सर्दी, जुकाम, बुखार का होना, दर्द की शिकायत, चाहे वो कमर की दर्द हो या छाती में दर्द हो या कहीं भी दर्द हो। निमोनिया अक्सर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो जाता है, खास करके बच्चों में और जो हमारे अपने बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज़्यादा। और सर्दियों की जब शीतलहर बहुत ज़्यादा उग्र रूप में होती है, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन हो जाए और लगातार 2 रोज़ तक टेम्परेचर कम हो और हवा, ठंडी हवाएं चलती रहे, जिसको शीतलहर हम लोग कहते हैं, ऐसे में गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसको हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं हम लोग। हाइपोथर्मिया माइल्ड होने पर आदमी को ठंड अधिक लगती है, टेम्परेचर शरीर का 35 डिग्री से कम होने लगता है। मॉडरेट हाइपोथर्मिया होने पर शरीर का तापक्रम 32 डिग्री से भी कम होता है और ठंड बहुत अधिक लगती है, शरीर में कंपन होती है, आवाज़ में साफ साफ नहीं सुनाई पड़ता है और पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है। ऐसे टाइम में पेशेंट को अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता पड़ सकती है। और सीवियर हाइपोथर्मिया जब कोर टेम्परेचर, बॉडी का रेक्टल टेम्परेचर 32 डिग्री से भी कम हो, उसको सीवियर हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये जानलेवा है और इसमें अस्पताल में आवश्यक होता है भर्ती कराना। इसमें रिससिटेशन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इंट्रावेनस फ्लूइड की आवश्यकता पड़ता है, कार्डियक मॉनिटरिंग करना पड़ता है, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना होती है। सर्दियों के मौसम में देखा गया है कि अगर ज़्यादा सर्दी पड़े और हम
हमारे खास तौर से बुजुर्ग या जिनको हार्ट की पहले से बीमारी है, बीपी वगैरह है, अगर केयरलेस रहे, पूरी सावधानी नहीं बरतें, सर्दियों के मौसम में बाहर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें या घूमें फिरें ज़्यादा, तो उनको हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। और सर्दियों के मौसम में एक सवाल हम लोगों से लोग अक्सर पूछते हैं कि टहलना चाहिए कि नहीं। मैं लोगों को आग्रह करूंगा कि सर्दियों के मौसम में ज़रूर टहलें, और ख़ास तौर से सुबह में 9 बजे या 8, 8:30 के बाद, जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए या धूप निकल जाए सुबह में, और शाम में 4 से 5 के बीच में आप 2 वक्त में, अगर आप दोनों में जो सूट करे, दोनों वक्त या एक टाइम जरूर टहलें, उसका आनंद लें। सर्दियों में टहलना रोकिए नहीं, उसका विपरीत असर होगा। टहलें, मगर काफ़ी सवेरे 4-5 बजे सुबह में जब ठंड रहती है ज़्यादा, उस समय नहीं टहलना चाहिए, क्योंकि ठंड का असर आपके शरीर पर हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो मैंने सावधानियाँ बताई, अगर आप उसका ख्याल करेंगे तो सर्दियों का आनंद भी आप लेंगे और सर्दियों का विपरीत असर आप पर नहीं होगा। इन्हीं बातों से मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।